हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 17 ऑफ द अप्रैल 2025 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, Which of the following is a significant change introduced by the Waqf Amendment Act 2025? तो इसमें कहा गया कि it is mandatory to include या inclusion of at least 2 Muslim women in the central and state वक्फ बोर्ड। कहा गया कि जो सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड है उसके अंदर 2 मुस्लिम महिलाओं का होना मैंडेटरी है। उसमें नॉन मुस्लिम्स का होना भी कहा गया, उसको अभी कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उसके आर्टिकल को आज हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन अपॉइंट करता है सीजीआई को? तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आज हमने आर्टिकल्स में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था। व्हाट इज द मैक्सिमम रिटायरमेंट एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो याद रखना इन सुप्रीम कोर्ट द मैक्सिमम एज टू रिटायर इज 65। यानी कि अगर आपकी एज 65 हो जाती है आपको रिटायर कर दिया जाता है। जैसे मैक्सिमम टेन्योर किसका रहा है? तो वाई.वी. चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का रहा। कब से कब तक? तो याद रखना 1978 से 1985। और अगर पूछे मिनिमम टेन्योर किसका रहा आज तक? तो याद रखना कमल नारायण 1991 में बने थे फॉर 17 डेज के लिए और उनको रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर पूछे हाई कोर्ट के जज का कितना टेन्योर होता है तो याद रखना उनकी एज कितनी होती है? तो याद रखना 62 ईयर्स। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution deals with the establishment and the jurisdiction of the Supreme Court? तो आर्टिकल 124 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की। और आर्टिकल 214 किसकी बात करता है? हाई कोर्ट की बात करता है, ध्यान रखना, ठीक है। और कितनी हाई कोर्ट है भारत में टोटल? तो टोटल हाई कोर्ट कितनी है? 25। एक या एक से ज्यादा स्टेट की एक हाई कोर्ट हो सकती है, जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की एक ही है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के कितने हैं भारत में? एक ही है। और कहां पर है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और ये न्यू दिल्ली में रहेगा, उसके लिए कौन कहता है? तो आर्टिकल 130 इस बात को सजेस्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रहेगा। Who was the first दलित to become the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो अभी जो BR गवई का नाम लिया गया है, रिकमेंड किया गया है CJI संजीव खन्ना के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि मेरे बाद मेरे सक्सेसर ये रहेंगे। तो अगर वो अपॉइंट हो जाते हैं तो ही विल बी द सेकंड दलित CJI ऑफ इंडिया। तो पहला कौन रहा है आज तक? तो याद रखना जस्टिस KG बालाकृष्णन। जस्टिस KG बालाकृष्णन वाज द फर्स्ट दलित CJI ऑफ इंडिया। और दूसरे कौन बन जाएंगे अब? BR गवई, ठीक है, ध्यान रखना। इन विच इंडियन स्टेट इज द रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड? तो कहां पर है? तो याद रखना राजस्थान में लोकेटेड। और राजस्थान में टोटल 5 हैं। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया? तो याद रखना कितने हैं? 106, ठीक है। The Forest Conservation Act was enacted in which year to regulate the use of forest land for the non-forest purpose? तो वो कौन सा था? तो याद रखना 1980 में। क्योंकि आज एक आर्टिकल पढ़ा था हमने जिसमें कहा गया था कि जो ट्राइबल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए और उनको परमानेंट जगह दे दी जाए। क्योंकि जब भी आप जंगल काटने जाते हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, तो बेटर है कि उनको अच्छी जगह दे दी जाए, ठीक है। तो कौन सा एक्ट कहता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो नॉट फॉरेस्ट पर्पज के लिए यूज कर सकते हो? तो कौन सा एक्ट है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है। Which article of the Indian Constitution deals with the protection and improvement of the forest and wildlife? तो कौन सा? आर्टिकल 48 का ए, जो कि DPSP का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, What is the primary objective of the Unlawful Activities Prevention Act? UAPA का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड एसोसिएशंस थ्रेटनिंग द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बट इसका 2019 में 19 में इसका अमेंडमेंट हुआ और अब इसका यूज मिसयूज भी होता है, यूज होता है, मिसयूज भी होता है। किसके अगेंस्ट? इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट, है ना। जो सरकार के खिलाफ बोले उसके ऊपर UAPA लगना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, अगर तुमने किसी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोल दिया तो मतलब आप क्या हो चुके हो? देश के अगेंस्ट बोल रहे हो, आप गद्दार घोषित कर दिए जाओगे, अनाउंस कर दिए जाओगे, समझ गए। इसका भी आर्टिकल पढ़ा था तो याद रखना UAPA आया कब था? 1967। In which year was the most recent amendment to the unlawful activities was done? तो याद रखना 2019 में। और क्या हुआ था 2019 में? इंडिविजुअल्स को भी इसमें हमने क्या कर लिया था? इंक्लूड कर लिया था, ठीक है, एजेंसीज के साथ साथ।
विच प्लेस रिसीव द हाइएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होता है, तो याद रखना मौसिनराम मेघालय, ठीक है। वहां पे 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंती, इन तीनों के बीच में क्या बना हुआ है, मौसिनराम, तो यहाँ मैक्सिमम रेन हो जाती है, ठीक है। दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस भी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी कब बनी थी, 2016 में। इसका काम क्या होता है, इन्फ्लेशन 4+-2 यानी कि इस फॉर्मूले के अंडर रहे, ठीक है। तो इसको कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। Which act was enacted to protect the rights of the scheduled tribes over land and resources in India, तो याद रखना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ये उनके राइट को प्रोटेक्ट करता है, किसके, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओवर लैंड एंड रिसोर्सेज इन इंडिया। Which of the following states in India has the highest percentage of the tribal population, तो मैक्सिमम ट्राइब अगर आपसे पूछता है, मैक्सिमम ट्राइब्स पूछे तो याद रखना मैक्सिमम ट्राइब्स मध्य प्रदेश में है, मिनिमम ट्राइब पूछे तो याद रखना पंजाब और हरियाणा में है, लेकिन अगर मैक्सिमम परसेंटेज पूछ ले पॉपुलेशन का तो याद रखना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। Which article of the Indian Constitution provides special protection and rights to scheduled areas, कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड कराता है स्पेशल प्रोटेक्शन एंड द राइट्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर सोशल प्रोटेक्शन मिले, इस बात की गारंटी कौन देता है, तो डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, कौन सा, याद रखना आर्टिकल 46, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी सिंपल सा याद रखना। In which year was the BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Organization formed, तो याद रखना 1997, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये भी आज न्यूज में था। What is the primary objective of the कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, तो इसका बेसिक पर्पज ये है कि भारत में कोलकाता के सी पोर्ट को सीधा किससे कनेक्ट कर दिया जाए, सितवे सी पोर्ट ऑफ म्यांमार, और वहां से फिर नदी के रास्ते से पहुंचा जाए म्यांमार की धरती पे, और फिर म्यांमार की धरती से रोड के थ्रू पहुंचा जाए मिजोरम में, यानी कि सीधा नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए किससे, इंडियन ओशियन से हमने क्या किया, इस कालादान कालादान प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, ठीक है। Where is the headquarters of the World Trade Organization located, कहां पर लोकेटेड है इसके हेडक्वार्टर, तो याद रखना जेनेवा, ठीक है। कब बना था, 1995 में। In which year was the Association of Southeast Asian Nations established, जो आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस है, आसियान, है ना, जिसके साथ हमारे ईस्ट इंडिया, हमारी जो ईस्टर्न इंडिया है उसकी बातें हो रही हैं, है ना। हमने एक पॉलिसी बनाई थी लुक ईस्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव के समय, एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 मोदी जी के समय, ठीक है। तो पूछा आसियान कब बना था, तो याद रखना आसियान कब बना था, 1967। हेडक्वार्टर कहाँ पे आसियान का, तो याद रखना जकार्ता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आज के लिए इतना ही था, है ना, एंड आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं दोबारा से।